नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। गीता प्रणियों, जैसा कि कल बतलाया था कि ये सब भगवान अभी अर्जुन को उसकी जो उलझन की अवस्था है उसमें से निकालने के लिए, आज की भाषा में बोले तो वो उसको जो नर्वस ब्रेकडाउन का अटैक आया है उसमें से उसको उठाने के लिए जो बता रहे हैं, उसमें कल हम वहाँ रुके थे कि भगवान ने कहा कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। देखिए, पहले तो कर्म के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि बुद्धि योग की अपेक्षा ये जो कर्म है वो दूरेण ह्यवरम, ये बहुत निचले स्तर पर है। ऐसा क्यों कहा होगा? थोड़ा सा हमने कल सोचा भी था, लेकिन कल का संधान आगे चलाने के लिए बता रही हूँ। क्या है, सत्कर्म हो या दुष्कर्म, कर्म का बंधन तो है ही, मोक्ष तो नहीं मिलता। कर्म जो किए हैं उनका फल भोगने के लिए अगला जन्म लेना ही है। इसलिए कर्म कितना भी अच्छा हो वो अवर ही है, अवर यानी गौण ही है। उसकी जो श्रेणी है, उसका जो स्तर है वो निचला ही स्तर है। फिर काम्य कर्म हो तो और बुरी बात है, कामना मन में रख के काम करना। इसलिए ये बतलाया गया है कि भाई ये दूरेण ह्यवरम कर्म। और अच्छा क्या बतलाया है कि बुद्धि योग से परे कुछ नहीं है। और इसलिए अगला जो श्लोक है, यानी आज ये अभी हम शुरुआत करेंगे 50वें श्लोक को, तो ये श्लोक कहता है बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो उभे सुकृत दुष्कृते जहाति, ये बतलाया है। सुकृत और दुष्कृत, सुकृत माने सत्कर्म, दुष्कृत यानी दुष्कर्म। तो इन दोनों के जो फल मिल रहे हैं वो तो अगले जन्म में मिलेंगे, यानी पुनर्जन्म है। तो बुद्धि युक्तो जहाती यानी वो ये छोड़ देता है, यानी जो बुद्धि युक्त है। अब आप कहेंगे कि बुद्धि तो अलग क्यों होती है भाई, बुद्धि नहीं है ऐसा कौन है? यहाँ बुद्धि का मतलब है समत्व बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, कि एक निश्चय होना और वो भी समत्व वाक्य होना। तो समत्व बुद्धि और निश्चयात्मिका बुद्धि जिसको मिल गई वो फिर सुकृत दुष्कृते जहाती, उसके लिए सत्कर्म का फल भोगने के लिए भी, यानी सुख भोगने के लिए भी अगला जन्म नहीं लेना है, और दुष्कृत्य भोगने के लिए यानी उसका फल जो भी दुष्परिणाम है उन्हें भोगने के लिए भी उसको जन्म लेना नहीं है। इसलिए उभे दोनों सुकृत दुष्कृते जहाती, दोनों से वो मुक्त हो जाता है। क्यों? यही बतलाया है, ये पहले उसका सारी चर्चा हो ही गई है। इसलिए अभी निश्चित रूप से भगवान कहते हैं तस्मात् यानी इसलिए योगाय युज्यस्व, यानी योग से जुड़ जाओ। अब ये योग क्या है? निश्चित रूप से देखिए, आज जिसको हम योग कहते हैं आसन प्राणायाम, ये भगवान को अभिप्रेत नहीं है। भगवान का अभिष्ट योग जो है वो दूसरा है, वो ये है
योग यानी जुड़ना, युज धातु है उसमें, तो जुड़ जाना, भगवान से जुड़ जाना वो योग है। अब भगवान से जुड़े तो जुड़े कैसे? कर्म तो करना ही है भाई, कर्म के उससे तो छुटकारा नहीं है। ये कर्म कैसे करें? तो योग युक्त तो होके करें। और ये जो है योग बुद्धि, समत्व बुद्धि, पहले ही बतला दिया है, समत्वम योग उच्यते। तो ये जो समत्व बुद्धि है, इस योग बुद्धि से, समत्व बुद्धि से जो हम कर्म करेंगे, ये जो है उसको बोलते हैं योगाय युज्यस्व। और आगे यहाँ पे एक वाक्य समाप्त हुआ है, यानी 1.5 पंक्ति में 3 चरणों में ये वाक्य समाप्त हुआ। अंतिम चरण क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। देखिए, एक दफा कल ही तो हुआ समत्वम योग उच्यते, तो योग की परिभाषा भगवान ने क्या बतलाई कि समत्वम योग उच्यते, कि सब तरह समभावना, किसी भी परस्पर विरोधी भावना से विचलित ना होना, यही योग है। ये कल बतलाया। अब क्या बता रहे हैं? योगः कर्मसु कौशलम। देखिए, संस्कृत में जो वाक्य रचना होती है ना, संस्कृत में एक बड़ी अद्भुत चीज है कारक रचना। इसलिए शब्दों को आगे पीछे कैसे भी रखिए, अर्थ में फर्क नहीं होता। ये एक बात है। देख, अब जैसे बाकी सारी भाषाओं में राम किल्ड रावण हम अंग्रेजी में कहते हैं। अगर रावण को पहले रख दे, राम को आखिर में रख दे, तो पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। वो हम बोलेंगे नहीं, उच्चारण भी नहीं करेंगे, लेकिन बता रहे हैं कि शब्द यहाँ वहाँ हो गए तो अर्थ तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये सारी भाषाओं की बात है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। योगः प्रथमा, कौशलम प्रथमा और कर्मसु सप्तमी। अब ये आप कैसे भी रखिए, तो क्या हम करेंगे? देखिए, योगा कर्मसु कौशलम, सीधा सीधा ये अर्थ निकलता है कि कर्म में कौशल, कौशल यानी कुशलता, कुशलता पूर्वक किया हुआ कर्म ही योग कहलाता है। ये एक अर्थ निकलेगा, शुद्ध है। दूसरा भी तो अर्थ निकल सकता है ना भाई, वो क्या है कि कर्मसु कौशलम योग, यानी कर्म में कुशलता योग। हाँ, पर यहाँ पे चर्चा जो है वो कर्म की नहीं हो रही है, योग की हो रही है। अब इसलिए क्या होता है, कर्मसु योगः एव कौशलम, काम करते रहिए और काम योग, कर्मसु योगः, कामों में योग लाना ही कुशलता है। ये भी अर्थ निकलता है। ये मुझे लगता है ये अधिक अच्छा है। कर्मसु योगः एव कौशलम, यानी उसको कुशलता कही जाए जो कर्म तो करते रहे, लेकिन उन कर्मों में योग हो, बुद्धि युक्त होकर, यानी समत्व बुद्धि से भी और व्यवसायत्मिका बुद्धि से भी अविचल रह के भी जो कर्म में ही जुड़ा रहता है वही कुशल है। देखिए, यहाँ योग को महत्व है इस प्रकरण में। ये जो संदर्भ है, इस संदर्भ में उसी को महत्व है, इसलिए मुझे लगता है। अब एक बात है, अनेकों लोग सुन रहे हैं, किसी को, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर किसी ने बोला नहीं है, हो सकता है कि इसका ना पटे ये बात किसी को, यानी कर्मसु कौशलम योगा, कर्म में कुशलता ही योग है, यही तो एक परिभाषा है। मैं जो कह रही हूँ कि कर्मसु योगः एव कौशलम, अब ये देखिए, यदि इस पर कुछ चर्चा होती है तो स्वागत है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोगों के इससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा, और वरना इस एक तत्व पर चर्चा होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो स्वागत है। इसके बारे में कुछ भी सूचनाएं हो या आक्षेप भी हो तो भी उनका स्वागत है। चलिए, तो क्या बतलाया है? योग कर्मसु कौशलम,
छोटा सा वाक्य है जो बतलाता है कि कर्म तो करते ही रहना है, लेकिन वो कर्म योग युक्त होकर के करना, यही कुशलता की बात है भाई। तो अब आगे क्या बतलाया है, अगला श्लोक देखेंगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्या बतलाया है, कर्मजं फलं त्यक्त्वा, ये कौन है, बुद्धि युक्ता। पहले ये बता दिया है ना कि बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुखों के दुष्ट होते, तो बुद्धि युक्त बन जाओ, बुद्धि युक्त बन जाओ, यानी वही योग बुद्धि से काम करो। तो यहाँ ये बतलाया है कि वो बुद्धि युक्त काम कैसे करता है भाई। ये बतलाया है कि बुद्धि युक्ता बहुवचन लिया है, जो बुद्धि युक्त लोग हैं वे क्या करते हैं। अच्छा, उनको एक और विशेषण दिया है, मनीषिणः। मनीषी माने प्रतिभाशाली, बुद्धिवान। जो हम बुद्धिवान बोलते हैं मतलब इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, इस अर्थ में ये जो है ये इसके भी परे है, जिनको परम अर्थ समझ में आ गया है वे है मनीषी। इंटेलिजेंट तो है ही, ब्रिलियंट तो है ही, लेकिन ऐसे अनेकों मिलेंगे, लेकिन ये सब परम अर्थ को, परमार्थ को नहीं जानते। तो जो मनीषी हैं वो वैसे हैं। इसलिए बोला है कि बुद्धि युक्ता मनीषिणः, जो समत्व बुद्धि से युक्त हैं, और जो मनीषी हैं वो क्या करते हैं। तो ये बतला दिया है अर्जुन को कि कर्मजं फलं त्यक्त्वा, फल का त्याग करके। कौन सा फल, कर्मज, कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला फल, उसका त्याग करके। फिर अब बताइए कर्म का फल यानी हेतु पुनर्जन्म है ना, अब उसका फल ही त्याग दिया। अब फल की आशा ही नहीं है, सत्कर्म किया ना, उसके फल की आशा में गुथे हैं वो, और न कर्म में ही उनका मन लिप्त है। कर्म किया, छोड़ दिया, हो गया। इसीलिए देखिए, हम कोई अच्छा स्तोत्र भी पढ़ते हैं, पोथी भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अंत में कहते हैं कृष्णार्पणमस्तु या ब्रह्मार्पणमस्तु, जिसको जो कहना है, लेकिन वह हम अर्पण करते हैं। यानी ये जो कुछ भी मैंने कर्म किया, पोथी पढ़ने का हो, पूजा करने का हो, जो कुछ भी किया, अब नहीं है, वो अर्पण कर दिया। अर्पण कर देने से मेरा उसका क्या संबंध है। मेरी एकाध वस्तु यदि मैंने किसी को अर्पण कर दी, तो अब मुझे हक नहीं है कि भैया मैंने तुमको वो दिया था, अब तुम ठीक से रखा है कि नहीं। अरे उसको दी है, अब वो देखेगा। तो ब्रह्मार्पण करना, सब कुछ ब्रह्म को अर्पित कर दिया, तो हमारा उसका संबंध नहीं क्या। तो ये जो है फलम त्यक्त्वा, अब कर्म का फल तो वही है ना, अगला जन्म, वो तो मिलना ही नहीं है। तो क्या होगा, कर्मजं फलं त्यक्त्वा बुद्धि युक्ता मनीषिणः, वो किं कुर्वन्ति, वो क्या करते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म के जो बंधन है, अगला जन्म आना, ये जो बंधन है, उस बंधन से विनिर्मुक्त हो जाते हैं। देखिए, मुक्त होना तो समझ में आता है, मुक्त होना, छूट जाना, उसको और एक उपशब्द लगाया है निर्मुक्त, यानी पूरी तरह से छूट जाना। हाँ, उसके पहले और एक विनिर्मुक्त, विशेषण, विशेषण नितराम मुक्तः, यानी विशेष रूप से पूरे तौर से वो मुक्त हो जाते हैं, यानी उनको फिर से इस दुनिया में आना ही नहीं है। वो कौन, जो कर्मजं फलं त्यक्त्वा कर्म करते रहते हैं, ठीक है। फिर वो कहाँ जाते हैं, पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को जाते हैं। आमय आप जानते ही होंगे, साधारण संस्कृत शब्द है। आमय माने रोग, विकार, बीमारी, इसलिए हम बोलते हैं ना सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सभी कोई निरामय हो,
आमय ना छुए किसी को, यानी रोग ना हो किसी को, विकार ना हो। रोग दोनों होते हैं, आधि भी और व्याधि भी, यानी देह के भी रोग होते हैं और व्याधि मानसिक रोग भी होते हैं। चिंता, अब चिंता से कई लोगों को नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता। अब ये जो है अब निद्रानाश और अपच, ये तो है तो देह के रोग, लेकिन उसका कारण है मन, चिंता के कारण। और कुछ तो केवल देह के रोग होते हैं, जैसे गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, अब उसको पूरा देह का है, तो आधि और व्याधि, ठीक है, ये दोनों को आमय कहा है। और एक दफा मुक्त हो गए तो निरामय है, अनामय है। तो इसलिए वे सब लोग पदम गच्छन्ति अनामय। कौन? फिर से सुनिए, फलम त्यक्त्वा, फल को, फल की आशा छोड़ करके, इसलिए पहले बतलाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, और इसलिए फल को छोड़ करके जो कर्म करते हैं, बुद्धि युक्त होकर, उन्हें पुनर्जन्म का बंधन नहीं सताता। अब ये बोल तो दिया भाई, अर्जुन की मनस्थिति को समझिए जरा। वो इस समय कुछ दूसरे ही उलझन में फंसा हुआ है। वो बोलेगा अरे भाई तुम्हारा ये सारा बुद्धिवाद मेरे समझ में तो आता है, बुद्धि को पटता है, मन को नहीं पटता। ऐसी कई बातें होती हैं कि बुद्धि को लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन मन नहीं ना मानता। छोटी सी बात है, मान लीजिए मैं डायबिटिक हूँ, हाँ, बुद्धि बताती है कि गुलाब जामुन खाने से मुझे हानि होगी, बुद्धि है, मालूम है, लेकिन मन नहीं ना मानता। मन बोलता है अरे खा ही लूं। तो कभी कभी ये मन और बुद्धि का जो ये संघर्ष होता है, इसलिए हो सकता है कि अर्जुन के मुंह पर कुछ असमंजस के भाव उभरे हों, इसलिए अगला श्लोक है। अब हमें ना उस स्थिति में जाना चाहिए कि कृष्ण बता रहा है, अर्जुन सुन रहा है, और अर्जुन के मुंह पे शायद कुछ ऐसा भाव है, इसलिए अगला श्लोक है, बहुत महत्व का है। वो बोलते हैं भगवान, ये 52वां श्लोक है, इसमें बतलाया है, यदा ते मोह कलयं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कि भैया तुम अभी कुछ कुछ उलझे से दिख रहे हो, पूरी तरह से तुम्हारे चेहरे पर वो छटा नहीं आई कि तुम समझ गए। तो भैया तुम्हें पूरा पूरा कब ज्ञान होगा? यदा ते मोह कलिलम, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। यदा यानी जब, जब ते बुद्धि ही, जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिल को लांघ जाएगी। अब यहाँ मोह का कलिल, ये मोह कलिल शब्द पर थोड़ा सा रुकेंगे हम। क्या है मोह, यानी क्या? फिर से बताती हूँ, एक दफा कह के हो चुका है कि हिंदी का या मराठी का जो मोह का अर्थ है, मराठी में तो मोह को माने लोभ ही समझते हैं। मुझे इस चीज का मोह है माने लोभ है, मुझे चाहिए वो वस्तु। वैसा नहीं है संस्कृत में। मोह धातु का अर्थ है विवेक खो बैठना, और विवेक खो बैठने के बाद जो मानसिक स्थिति होती है वो है मोह। क्या अच्छा है क्या बुरा है समझ में नहीं आना, वो है मोह। ठीक है, अब इस मोह को इन्होंने शब्द दिया है मोह कलिलम। अब कलिल क्या है? डिक्शनरी मीनिंग अगर देखेंगे तो कलिल माने कीचड़। अब आपको मालूम है कीचड़ में पांव फंसा तो फिर निकालना मुश्किल जाता है। निकल भी गया तो भी जहां जाओगे वहां दाग होगा, कलंकित होगा, है ना। कीचड़ कैसा है कि सही बात है, कीचड़ में फंसे कि फंसे। बोलते हैं ना कि हाथी जैसा बलिष्ठ प्राणी भी
कीचड़ में फंसा तो मौत ही है। तो ये जो है यहाँ मोह को कलिल कहा है। अब ये मोह रूपी कलिल जो है कितना कितना कौन कौन सा हो सकता है ये जरा देखेंगे। देखिए पहले अध्याय में जो अर्जुन ने सुनाया है ना सब, कुलक्षय कुटुंब दोषम, कि कुल का क्षय होगा, उसके क्या क्या होगा, उसका क्या जो बतलाया है, ये कैसा बतलाया अर्जुन ने अपने मन से नहीं बोला है। ये सब उसने कहीं तो भी ग्रंथों में पढ़ा है या किसी के मुंह से सुना है, ज्ञान ग्रहण किया है, ठीक है। उसी के कारण वो बोलते हैं ना इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है, नरके नियतम वासु, कि नरक में ही उनको जाना पड़ता है, ऐसा मैं सुनता आया हूँ। अब सुनता आया हूँ यानी या तो ग्रंथ पढ़े हैं या किसी का सुना है, ये भी एक तरह का कलिल है। देखिए ग्रंथ हमेशा कहते हैं कि बच्चों ने माता पिता का सुनना चाहिए, ठीक है ना। जो बच्चा सुनता है, बालक छोटा, युवा होने के बाद नहीं, लेकिन बालक है, तो जो माता पिता का सुनता है हम कहते हैं हाँ भाई ये अच्छा है, राजा बेटा है। और जो नहीं सुनता, जिद करता है, उसको हम बोलते हैं बिगड़ा बेटा है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है, प्रहलाद ने क्या किया? पिता का सुना। अब प्रहलाद क्या है? बिगड़ा बेटा है? नहीं है। ग्रंथ का प्रामाण्य यहाँ तक बताता है कि माता पिता का सुनना चाहिए। ये सब प्रायिक है, प्रायिक है, ये आयुर्वेद का शब्द है कि जो प्रायः बहुत से लोगों को जो लागू पड़ता है, 80, 90, 99% को लागू पड़ता है, लेकिन फिर भी 1% बचता ही है। तो ग्रंथ को कभी भी पूरी तरह से प्रमाण नहीं मानना चाहिए, ठीक। तो क्या है ग्रंथ प्रामाण्य? देखिए मोह कलिल क्या है, यदि कोई इसका ये करना चाहते हैं नोट डाउन करते जाइए। कलिल में पहला कलिल है ग्रंथ प्रामाण्य, यानी जो ग्रंथों में लिखा है वही प्रमाण है, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा। यह भी तो कीचड़ है। फिर दूसरा है स्वमत आग्रह, मैं जो कहता हूँ वही सही। जैसा हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं भगवान हूँ और सब तुम लोगों को मेरी पूजा करनी चाहिए, विष्णु विष्णु कोई नहीं। ये क्या है? खुद के मत का आग्रह, ये भी कलिल है, ठीक है। और इसमें जो फंसा हो तो मरता ही है। फिर तीसरा कलिल है, तीसरा कलिल नहीं, कलिल एक ही है, उसके प्रकार हैं। वाद गति, वाद यानी विवाद, संवाद नहीं, विवाद करना, ठीक है। संवाद तो अच्छा होता है, लेकिन विवाद जो है उसमें गति होना, गति होना माने उसी में प्रीति होना, गति होना माने वही अच्छा लगना, वाद करना है बस। किसी ने कुछ भी कहा तो उसका दूसरा, अरे आजकल जो हो रहा है अब सुनते जाइए और उसका पेपर पढ़ते जाइए। अच्छी चीज भी लोगों को नहीं समझ में आती। वाद करना है, मुद्दा हो या ना हो, नहीं हो तो भी हमको तो लड़ना है और इसलिए हम लड़ेंगे। तुम अच्छा भी कर रहे हो तो भी हम उसमें बुराई देखेंगे। ये जो है ये वादगति है, ये भी एक प्रकार का कीचड़ ही है, कलिल है। एक और है जिसको हम सोचते नहीं मगर वो भी कलिल है, स्वर्ग की कामना। हम कहेंगे कि अरे भाई स्वर्ग की कामना को कलिल क्यों कहा है, कीचड़ क्यों कहा? अच्छी बात है ना कि हमको नरक की कामना नहीं, स्वर्ग की। होता क्या है कि कामना तो है ना, कामना नहीं छूटी, निष्काम कर्म नहीं हुआ, तो जो भी करेंगे निष्काम करना चाहिए, इस भावना को छेद देता है। इसलिए स्वर्ग की कामना भी उतना बुरा कलिल नहीं है, तो है तो कीचड़ ही। तो इसलिए इसको भी
ये कहा है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो है फल की आसक्ति। काम तो हम करेंगे मगर हमें फल मिलना चाहिए। अब यहाँ हो सकता है कि अभी जो सुन रहे हैं उनमें से कई इसके होंगे कॉर्पोरेट सेक्शन के और ये वो, और उनको मालूम होगा कि इंसेंटिव देना चाहिए तभी तो लोग बाग काम करते हैं, और वो इंसेंटिव पाने वाले भी शायद कोई सुन रहे होंगे। मुझे मालूम नहीं कौन सुन रहा है, कोई ना भी होंगे। लेकिन फल का ये दिखाते हैं लालच दिखा के काम निकलवा लेते हैं। हाँ, वो काम निकलवा लेने वाले ठीक है, लेकिन लालच में फंस कर जो काम करते हैं वो तो कीचड़ ही है ना। तो इसलिए फल की आसक्ति। होता क्या है, फल इसका तो हो चुका है अपना इसका विवरण विवेचन कि फल की आसक्ति से ही सारे आगे के विकार हैं। मिल गया अगर फल तो हमको गर्व, अभिमान, हाँ मेरा जैसा कोई नहीं है। नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन, यानी फल के कारण, आसक्ति के कारण ही हम बिगड़ते हैं। चाहे हाँ चाहे ना, पर दोनों ही तरफ से बिगड़ना तो है ही है। इसलिए फलासक्ति भी कीचड़ है, कलील है। और एक प्रकार है, वो है क्रिया विशेष निष्ठा। इसको क्या बोलते हैं, ऐसा ही करना चाहिए। आज की भाषा में कहेंगे रिजिडिटी, या ऐसा ही होना चाहिए। अरे भाई दूसरा प्रकार से करके भी तो देखो, शायद अच्छा निकले, उसका परिणाम शायद और अधिक अच्छा निकले। नहीं, या ऐसा ही है, क्रिया विशेष निष्ठा। एक ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करना है, वो भी कलिल है। और सबसे बड़ा है अकर्म वासना। सीधी सीधी सादी सादी भाषा में कहेंगे तो आलस। अकर्म वासना, वासना काय की कि मैं कर्म ना करूं। देखिए, अर्जुन स्वभाव से आलसी नहीं है, उत्साही है, पर इस समय वो आलस की तरफ झुक रहा है। गांडीव छोड़ दिया है, न योत्स्य इति कह रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। अब नहीं लड़ूंगा माने कर्म नहीं करूंगा ना, माने आलसी ना हो करके भी उसके हाथ से आलस हो रहा है। क्यों? अकर्म की वासना के कारण, कि ये कर्म खराब है युद्ध करना, और इसलिए मैं ये कर्म करूंगा नहीं तो करूंगा नहीं, निगेटिविटी आ गई। तो जहाँ जहाँ निगेटिविटी है, अकर्म की वासना है, वो भी कलिल है। और ये जो है ना अकर्म की वासना और भोग कामना, ये तो केवल विनोबा जी ने लिखा है, बाकी लोगों ने तो नहीं, यानी शांता भाष्य में भी नहीं आता, लोकमान्य तिलक ने भी नहीं लिखा है। परंतु विनोबा जी ने जो गीता प्रवचन किए हैं उसमें बोला है भोग की कामना, ये भी एक कलिल है। और ये पटता है बुद्धि को कि भोग की कामना से कर्म करना, ये भी कलिल है। अब शंकराचार्य ने जो एक मुद्दा लिया है वो ये है कि आत्म अनात्म विवेक। उन्होंने गीता भाष्य लिखा, उसमें बोला है आत्म अनात्म विवेक जो है ये सबसे बड़ा कलिल है। थोड़ा सा उस पे देखेंगे। आत्मा यानी हमारी जीवात्मा, मगर उतना सीमित मत सोचिए। जीवात्मा है तो वो इस देह तक सीमित है, ठीक। इसीलिए मेरी जीवात्मा अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग। तो जितनी व्यक्तियां हैं, सारे व्यक्तियों की जीवात्माएं अलग अलग हैं, ठीक। शंकराचार्य जी का कहना है कि ये जीवात्मा जो है उससे अभेद समझ लो, परमात्मा और जीवात्मा। चैतन्य जो है, जीवात्मा में चैतन्य है, ये चैतन्य शक्ति जो है वो परमात्मा से मिली हुई है। तो अब परमात्मा कैसा है? शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध, ऐसा है, मुक्त, ऐसा जो है
उस परमात्मा का ही एक अंश है। अब अंश कहलाना भी गलत है, क्योंकि अंश कैसे होगा जो निरवयव है, जिसका कोई अवयव नहीं, जिसको खंडित कर नहीं सकते, जो अखंड है, उसका अंश कैसे निकालेंगे हम? लेकिन वही है, इसीलिए वो अभेद है। बस होता क्या है कि ये जीवात्मा देह के एक पिंजड़े में बंद है, इसलिए वो सीमित हो गई। एकदेशी शब्द है उसके लिए, तो वो एकदेशी हो गई, माने ये इतना ही उसका देश है। मगर परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है। तो ये जो विवेक है, विवेक यानी आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये अच्छी तरह से समझ लेना, ये इसको विवेक कहा गया है। और ये विवेक छूट जाना, ये कलिल है। यानी जैसा अर्जुन का सोचना कि भीष्म मर जाएंगे, द्रोण मर जाएंगे, ये जो सोचना ये कलिल है। क्योंकि भीष्माचार्य हो या द्रोणाचार्य हो, क्या मरेगा, क्या नष्ट होगा? केवल देह। वे नष्ट नहीं होते, वरना आज भी उनका नाम क्यों नहीं ये आता है? अरे आज की दुनिया में भी कई लोग ऐसे होंगे जो अभी इस समय इस क्षण जीवित हैं, लेकिन उनका नाम उनके घर वाले छोड़ के कोई नहीं जानता। अब बताओ, वो सही माने में जीवित है क्या? वो उतने ही है ना? लेकिन भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य देखिए, युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, अब कलयुग आ गया, तो भी उनका नाम हमारे मुंह में है, तो जीवित ही तो है। तो ये जो है, ये ना समझना आत्मा अनात्मा अविवेक, और इसको भी शंकराचार्य ने कलिल कहा है। तो ये है मोह कलिल। ठीक है, अब ये फिर से आएंगे उस श्लोक तक। हम उस श्लोक को छोड़ के मोह कलिल में ही फंस रहे थे, तो चलो भाई वो कलिल से निकल जाएंगे, कीचड़ से आगे चले। क्या है? यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। जब, हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदा, जब, ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि, मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह रूपी कीचड़ को लांघ जाएगी। कीचड़ है, लेकिन हम उसमें पाँव ही नहीं रखेंगे। लांघ के गए, कीचड़ है तो है, मगर उसका हमारा संपर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो दुनिया से ग्रंथ प्रामाण्य नहीं मिटेगा, दुनिया से वाद रति मिट नहीं सकती, फल की आसक्ति दुनिया से मिट नहीं सकती है। भाई कलिल है, लेकिन हम उसको यदि लांघ जाए तो फिर हमको उसका स्पर्श नहीं होगा। इसलिए ये बोला है कि अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, इस मोह रूपी कीचड़ को लांघ जाएगी, हाँ, तो क्या होगा? तदा गंतासि निर्वेदम। निर्वेद माने वैराग्य। अब एक बात और है, वैराग्य से हमें क्या लगता है कि ये सारा घर द्वार सब छोड़ देना, भगवे कपड़े पहन लेना, और बस वही वैराग्य। अब वो तो वैराग्य है ही, ये बात सरल नहीं है। सबका मोह छोड़ के भगवे वस्त्र धारण करना है, तो सीधी बात, सरल बात तो है ही नहीं, वो तो वैराग्य है ही। लेकिन केवल वही नहीं है, जो इस दुनिया में रहते हैं, भले ही उनके कपड़े नहीं हैं गेरुए, लेकिन वो यहाँ घर में रहते हैं, आश्रम बनाकर, कुटी बनाकर नहीं रहे, तो भी वो विरागी हो सकते हैं। मन यदि उनका कहीं नहीं है, परिग्रह में नहीं है, मैं कुछ इकट्ठा करूं, मेरे पास कुछ रहे, या मैं भोग करूं, उपभोग करूं, ये कुछ भी जिनके मन में नहीं है, वो भी विरागी है ना। तो वो है निर्वेद। निर्वेद का मतलब है वो विराग। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं भगवान कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह कलिल को
लांघ जाएगी, तब तुम्हें निर्वेदम गंतासी, तब तुम निर्वेदम गंतासी माने तब तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा। कैसे वैराग्य? ठीक है, दुनियादारी से, पर श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च, ये आगे बतलाया है। श्रोत यानी जो सुना है, श्रोतव्य यानी अभी नहीं सुना मगर जो सुना जा सकता है, ठीक है। श्रुत यानी जो पहले ही सुन चुके हैं। अब ये जो है ना, इसको उपलक्षणा से, ये एक संस्कृत की ये है, मैंने यहाँ बतलाया तो केवल श्रुत है, श्रुत माने सुना हुआ। अब सुनने का काम तो केवल कान का है, बाकी हमारे आँख नहीं सुन सकती, नाक नहीं सुन सकती, ठीक है। मगर हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं उन्हें भी यहाँ उपलक्षणा से लेना है। जो सुना है श्रुत, जो सुना जा सकता है श्रोतव्य। उसी प्रकार से जो देखा है दृष्ट, द्रष्टव्य यानी जो देखा जा सकता है, यानी ये हर हमारा 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों को ये लागू करिए। तो आज तक जो हमने देखा है, सुना है, बोला है, हाँ, और जो शायद अभी तक नहीं देखा पर देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, कहा जा सकता है, ये सब श्रुत और श्रोतव्य में आ गया। तो इसके बारे में निर्वेद होना। अब देखिए, क्या देखते हैं हम, या क्या सुनते हैं, या क्या सूंघते हैं, जो हमारी उपभोग की चीजें हैं, इनको विषय कहा गया है, तन्मात्रा कहा गया है, ठीक है। तो विषयों का जो उपभोग है ये हमारे इंद्रियों का काम है, इसलिए वो इंद्रियां हमेशा बाहर दौड़ती हैं। अगर भीतर झांकती ही नहीं, भीतर है परमात्मा, वहाँ झांकती ही नहीं। इंद्रियां हमेशा बाहर अपना खाना ढूंढती रहती है, आहार अपना। हाँ, आँख है तो बाहर देखेंगे कि वो उनको बाहर दिखेगा, कान है बाहर का ये करेंगे कि ध्वनि बाहर से आएगी, रसना है वो बाहर से कुछ खाने को मिलेगा। अरे भाई, सबसे स्वादिष्ट, सबसे सुंदर है, सबसे मधुर है, सबसे स्वादु है, सबसे सुगंधित है, वो सब अपने भीतर है, मगर हम वहाँ देखते ही नहीं। इंद्रियां हमारे कहाँ दौड़ती हैं, बाहर की तरफ उनकी दौड़ रहती है। तो इसलिए जो कुछ भी श्रोता है, श्रोतव्य है, ये सब जो है ना वो आदमी को खींचता है। अर्जुन, तुम्हारी भी स्थिति कुछ कुछ वैसी है। वैसे अर्जुन वैसा नहीं है, भोगलोलुप नहीं है, धार्मिक है, धर्मनिष्ठ है, फिर भी अभी क्या हो रहा है, ये जो कलिल है ना, शास्त्र प्रामाण्य, ग्रंथ प्रामाण्य, ये कलिल उसको बाहर खींच रहा है। और इसलिए ये बोला है कि इस कलिल से निकल जाओ, तब तुम्हारी जो बुद्धि है वो ठीक ठीक विचार करने लगेगी, और तब तुम्हें सही अर्थ में ये हो जाएगा, निर्वेद यानी वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये वैराग्य यानी क्या है कि रहना तो है, कल को युधिष्ठिर राजा बन गए तो अर्जुन ने राजनीति में उनका साथ भी देना है, सारे काम करने हैं, लेकिन मन जो है वो अभी चलाना, ये है निर्वेद, ठीक है। तो ऐसा जो है ये करना है। और अब अगला श्लोक हम ले लेते हैं, उसमें 2 मिनट में हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं क्या बतलाया है अगले श्लोक में। 53वां श्लोक है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। ये बतलाया है, हे अर्जुन, यदा ते बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि निश्चला स्थास्यति, निश्चल हो जाएगी, उसमें आज जो चल विचल जो हो रहा है ये कुछ नहीं होगा,
स्थिर हो जाएगी। ठीक है, यदा निश्चला बुद्धि, आगे चल के वही तो है, स्थित पंक्ति शब्द आया है और उसी का आगे विवरण है। तो जब तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाएगी, अविचल हो जाएगी, कैसी? श्रुति विप्रतिपन्ना, महत्वपूर्ण विशेषण है। श्रुति का मतलब है वेद वचन। ठीक, अब वेद वचनों को तो हम श्रद्धा से देखते हैं भाई कि वेदोक्त कर्म करो, वेदों ने जो कहा है वैसा करो। भगवान ने कहा है श्रुति विप्रतिपन्ना, उन वेद वचनों से थोड़ी सी हट करके, प्रतिपन्न नहीं विप्रतिपन्न, यानी विपरीत होकर के, थोड़ा सा उनके बाहर जाके, माने क्या, माने वेद वचनों का उल्लंघन नहीं करना है, मगर उनके परे भी कुछ है ये सोचना है। तो इसलिए अभी तक क्या हुआ, अर्जुन यही कि भाई स्वजनों से प्रेम करना चाहिए, स्वजनों को मारना नहीं चाहिए, यही सारे नीति वाक्यों में फंसा है ना। तो भैया इसके भी परे कुछ है। ये श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि यदा निश्चला स्थास्यति, जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल होगी, यानी बिल्कुल अविचल रहेगी। कहाँ? समाधौ अचला। इस समाधि के विषय में तो हम थोड़ा सा कल बोलेंगे, क्योंकि अभी बोल हो चुका है कि समाधा यानी समाधान की स्थिति, निरंतर आनंद की स्थिति। तो जब तुम्हारी बुद्धि श्रुति वाक्यों से परे हटकर चिदानंद में, सदानंद में या सच्चिदानंद में या समाधि स्थिति में जब अचल हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। पहले क्या बोला है? योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम्हें कर्म करना है। कैसे करना है? योगस्थ होकर के। तो योग कब मिलेगा? अब वो कल तो नहीं बोल सकते क्योंकि आज शुक्रवार है, अब 2 दिन आपको रुकना पड़ेगा, कुछ सोमवार को हम मिलेंगे और आगे देखेंगे कि ये क्या है योगस्थ कर्माणि। तो ये योग जो है वो कैसे प्राप्त होगा, इसका विवेचन सोमवार से होगा। अभी यहाँ हम रुकते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजत्रयं धर्मसंस्थापकं